प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं मीना अरोड़ा 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्पर्श पाठ्य पुस्तक की कविता पद का अध्ययन करने जा रही हूँ। इसकी कवयित्री हैं मीराबाई। तो सबसे पहले हम कवयित्री की जीवनी के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय। मीराबाई जन्म सन 1498 ईस्वी, जन्म स्थान मेड़ता, राजस्थान। पिता एवं माता रतन सिंह राठौर तथा वीर कुमारी। दादा रावदूदा। विवाह सन 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। गुरु संत कवि रैदास। मीरा की भक्ति कांता, माधुर्य, दाम्पत्य भाव की। निधन सन 1560 ईस्वी द्वारका में। तो पहले हम पढ़ेंगे पद कविता का भावार्थ। भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई ने अपने पदों में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, आस्था और श्रद्धा प्रकट की है। वे उन्हें अपना संरक्षक, पालन पोषण करने वाला मानती हैं। पहले पद में वे अपने प्रभु श्री कृष्ण से जन जन की पीड़ा हरने की विनती करती हैं। वे द्रौपदी, भक्त प्रहलाद, गजराज तथा कुंजर का उदाहरण देकर कृष्ण को अपने कर्तव्य का स्मरण कराती हैं कि हे गिरिधर, आप मेरी भी पीड़ा हरण कीजिए, मुझे सांसारिक भवबंधनों से छुटकारा दिलवाइए। इस प्रकार मीरा अपने आराध्य की क्षमताओं का गुणगान करते हुए उनका स्मरण करती हैं। दूसरे पद में मीरा अपने आराध्य का समीपता, निकटता पाने के लिए उनकी चाकरी करने की इच्छा प्रकट करती हैं। वे श्री कृष्ण के सभी काम करने को तत्पर हैं। प्रातः उठकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। वे वृंदावन की कुंज गलियों में, तंग गलियों में कृष्ण लीला का गुणगान करना चाहती हैं। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे इष्ट देव से यमुना के किनारे दर्शन देने का अनुरोध करती हैं। मीरा इन पदों में कभी अपने आराध्य से मनुहार करती हैं। मनुहार का अर्थ है विनती करती हैं। तो कभी लाड लड़ाती हैं, प्यार करती हैं। मौका मिलने पर शिकायत करने से भी नहीं चूकती हैं। इस प्रकार मीरा का संपूर्ण व्यक्तित्व कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पदों में मीरा का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम दृष्टिगोचर होता है। अब हम पहले पद की विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे। तो पहले मैं पद पढ़ूंगी। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। तो सर्वप्रथम हम इस पद के शब्दार्थ पढ़ेंगे। हरि कृष्ण, हरो दूर करो, भीर पीड़ा, चीर वस्त्र, नरहरि नरसिंह, धार्यो धारण किया, बूढ़तो डूबता हुआ, गजराज हाथी, राख्यो रक्षा की, काटी कुंजर पीर हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, महारी हमारी मेरी। तो अब हम इस पद की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार करेंगे। कवयित्री जी कहती हैं, हे प्रभु, हे हरि, हे विष्णु, आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करो। अर्थात कवयित्री ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से सबकी रक्षा करने की प्रार्थना की है।
अग्रिम पंक्तियों में कवयित्री जी हरि के उन रूपों का स्मरण कर रही हैं जिन्हें धारण करके उन्होंने भक्तों की रक्षा की थी। यहाँ मीरा जी कह रही हैं कि प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा हरने यानी दूर करने जरूर आते हैं। मीरा जी क्या कहती हैं, सुनो ध्यान से। मीरा जी कहती हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, आपने ही वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की थी। अर्थात जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तब द्रौपदी द्वारा पुकारे जाने पर आपने वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की थी। आगे मीरा जी कहती हैं, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। आपने अपने भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह रूप धारण किया था। अर्थात आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण कर लिया था और उसके प्राणों की रक्षा की थी। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। आपने डूबते गजराज को बचाया था। अर्थात डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ से बचाया था। तथा काटी कुंजर पीर, कुंजर मैंने हाथी, तथा हाथी की पीर मैंने पीड़ा, तथा हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। मीराबाई तो गिरधर की दासी है, इसलिए मीरा जी कहती हैं, आप मेरी भी पीड़ा, सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। मीरा अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भगवान की भक्ति में लीन होना बताती है। तो बच्चों, पहले पद में हमने क्या पढ़ा? मीरा इस पद में मुख्य रूप से सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहती हैं, श्री कृष्ण का सानिध्य, समीपता, निकटता पाना चाहती हैं तथा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहती हैं। अब हम इस पद का काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। मीरा अपने साथ सामान्य जन की पीड़ा हरने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। इससे कवयित्री की परोपकार की भावना प्रकट होती है। भाषा अत्यंत कोमल, सरल एवं मधुर है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में संगीतात्मकता गाया जाता है, संगीतात्मकता व लयात्मकता है। ब्रज भाषा के शब्दों से युक्त राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार होता है जब एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार होता है जब एक अक्षर बार बार आए, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो श्लेष अलंकार हरि का अर्थ कृष्ण, हरना। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है जब पढ़ते समय दृश्य सामने नजर आए, उसको दृष्टांत अलंकार कहते हैं। मीराबाई ने पद शैली में रचना की है तथा शैली में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। माधुर्य गुण, मधुरता गुण है और भक्ति रस है। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगाइस्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। तो पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। श्याम कृष्ण, चाकर नौकर, रहस्यूं रहूंगी,
दर्शन दर्शन, कुंज पत्तों से बनी कुटिया, लीला विविध रूप, सुमरन स्मरण, जागीरी साम्राज्य, सरसी पूरी हुई। तो अब हम इस पद की विस्तृत व्याख्या करेंगे। मीरा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे अपना नौकर रख लो जी, श्याम महाने चाकर राखो जी। हे कृष्ण, मुझे अपना चाकर नौकर रख लो जी। गिरिधारी लाला महाने चाकर राखो जी, गिरी को धारण करने वाले मुझे अपना नौकर रख लो जी। अर्थात मीरा कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो। मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचे लगाऊंगी, चाकर रहस्यूं, नौकर रहकर बाग लगाईस्यूं, बगीचे लगाऊंगी और नित्य उठ दर्शन पास्यूं, और नित्य अर्थात रोज उठकर आपके दर्शन पाऊंगी। अर्थात मीरा कहती है कि जब मेरे आराध्य बगीचे में विहार करने आएंगे तो मैं उनके, विहार मतलब घूमने आएंगे, तो मैं उनके दर्शन पाऊंगी। मैं बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, मैं वृंदावन की कुंज तंग गलियों में कृष्ण की लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी करते हुए दर्शन का अवसर मिलेगा, चाकरी में दर्शन पास्यूं, चाकरी करते हुए दर्शन का अवसर मिलेगा। सुमरन पास्यूं खर्ची, नाम स्मरण रूपी पैसा खर्च करूंगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तथा भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर सकूंगी। जागीर का अर्थ होता है साम्राज्य। तीनों बातां सरसी, इस प्रकार तीनों बातें सच कर पाऊंगी। अर्थात मीरा 3 बातों को सच करना चाहती है। पहला, कृष्ण का दर्शन पाना चाहती है। नंबर 2, नाम स्मरण रूपी पैसा खर्च करना चाहती है। अर्थात जीवा से कृष्ण का नाम स्मरण, नाम याद करना, रूपी पैसा, रूपी पैसा रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाना। नाम स्मरण पैसा नहीं है, लेकिन उस पर पैसों का आरोप लगा है। नाम स्मरण रूपी पैसा खर्च करना चाहती है। पैसा खर्च करेंगे तो घटेगा, लेकिन नाम स्मरण रूपी पैसा खर्च करेंगे तो बढ़ेगा, जिससे हृदय में भक्ति भाव उमड़ेंगे और हृदय में भक्ति रूपी साम्राज्य, भाव भक्ति साम्राज्य पास्यों पाऊंगी। जिससे मीरा जी कहती हैं, मैं जीवा से कृष्ण का नाम स्मरण रूपी पैसा खर्च करना चाहती हूँ, जिससे हृदय में भक्ति भाव उमड़ेंगे और हृदय में भक्ति रूपी साम्राज्य फैल जाएगा। इस प्रकार मीरा की तीनों बातें सच हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। मीरा की प्रेम और भक्ति प्रकट हुई है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा मधुर, कोमल व भावानुकूल है। भाषा में संगीतात्मकता व लयात्मकता है। भाषा में राजस्थानी प्रभाव है। मीराबाई ने पद शैली में रचना की है, जिसमें चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है, माधुर्य गुण है और भक्ति रस है। अब हम पढ़ेंगे अग्रिम पंक्तियां। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। तो पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। मोर मुकुट, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट। पीतांबर, पीले वस्त्र। वैजंती, एक प्रकार का फूल। धेनु, गायें।
बनावम बनाऊं, बारी फुलवारी। सांवरिया सांवला कृष्ण, कुसुम्बी लाल रंग की। हिवनो हिवड़ो हृदय में, अधीरा बेचैनी। तो अब हम इस पद की विस्तृत व्याख्या करेंगे। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवियत्री जी कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित है, पीले वस्त्रों में सुशोभित हो रहे हैं। पीतांबर सोहे, पीले वस्त्रों में सुशोभित हो रहे हैं। गल वैजंती माला, गले में वैजंती माला है। वृंदावन में धेनु, भेनु नहीं है ये, धेनु धेनु चरावे, वे वृंदावन में गायें चराते हैं। मोहन मुरली वाला, और मेरा मोहन मुरली बजाता है, अर्थात मनमोहिनी मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावम, मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उनमें खिड़कियां बनवाना चाहती हैं। बिच बिच राखूं बारी, फुलवारी होता है लेकिन यहाँ पर आएगा खिड़कियां, बीच बीच में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं, ताकि सांवरियारा दर्शन पास्यूं, ताकि उन्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो सके। पहर कुसुम्बी साड़ी, मीरा लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवले प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, कि हे प्रभु जी, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो हिवड़ो घनो अधीरा, हे गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, मेरा मन हृदय, हिवड़ो मतलब हृदय, मेरा मन, घना मतलब अत्यंत, गहरा, अधीरा बेचैन, हे गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, मेरा मन हृदय आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, बेचैन है, आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए। अब हम इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। सुमरन पास्यों खर्ची, रूपक अलंकार है। स्मरण रूपी पैसा खर्च करना रूपक अलंकार है। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, भाव भक्ति रूपी जागीर पाना रूपक अलंकार है। मोर मुकुट और मोहन मुरली, अनुप्रास, म एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। प्रभु दर्शन दीजियो में अनुप्रास अलंकार, द अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऊंचा ऊंचा बीच बीच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है, मधुरता है, भक्ति रस है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने मीरा रचित पद कविता का अध्ययन किया और अब हम इस पाठ का यहाँ पर समापन करते हैं। धन्यवाद बच्चों, शुभ दिन।